नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश यादव। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो उपयोगी जानकारी है मैं आपके साथ आगे भी साझा करता रहूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि नवग्रह हमारे जीवन में यानी कि मनुष्य के जीवन को कैसे सुखी और दुखी बनाते हैं, कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि नवग्रह हमारे पूजनीय देव हैं। कुंडली में इनकी जो पोजीशन है वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज के हिसाब से बनती हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मनुष्य स्वयं उसके जो कर्म हैं पिछले जन्म के और इस जन्म के वो ही जिम्मेवार होते हैं और उन्हीं के आधार पर ये विधाता का मंत्रिमंडल मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य केवल अपने वर्तमान जीवन को ही देखता है, लेकिन ये सत्य बात है कि वो इसकी आत्मा की जो जर्नी है वो पिछले कई जन्मों से चलती हुई आ रही है और उसके पास्ट लाइफ के कर्माज उस पर गहरा असर डालते हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज, वो राहु की महादशा में यदि शुक्र के अंतर्दशा चल रही हो तो मनुष्य जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। राहु की महादशा में जब शुक्र का अंतर्दशा आती है तो ये 3 वर्ष का है और मनुष्य के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की लाइफ शानदार होती है, उसकी जीवन शैली प्रभावित होती है, अच्छी बनती है, बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, परंतु इसके कुछ नेगेटिव इशू आते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सभी बातों को हम इस छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते, परंतु फिर भी मैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूँगा जो मुख्यतया की अंतर्दशा में और महादशा में, राहु की महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा में देखे गए हैं। राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा में रिलेशनशिप के इश्यूज जरूर आएंगे। हमारे जीवन में जो डीप डिजायर है वो राहु दर्शाता है। हमारे जीवन में कौन सी डीप डिजायर होगी ये राहु की पोजीशन पर निर्भर करता है। शुक्र और राहु दोनों मित्र होते हैं। जब ये दोनों एक साथ आ जाएं और विशेषकर राहु की महादशा में हो और शुक्र की अंतर्दशा हो तो रिलेशनशिप के इश्यूज जरूर आएंगे। ये व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति बेफिक्र बनाता है, सीमाओं के बंधन को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। राहु पहले भ्रम पैदा करता है, एक माया जाल वाला ग्रह है। ये प्रेम का वातावरण तैयार करता है, फिर उसी वातावरण को बिगाड़ता है। मतलब सत्य और भ्रम में अंतर करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप के इश्यूज इस काल में ज़रूर आते हैं, चाहे वो पत्नी से हो, लवर से हो, बिलव्ड से हो या किसी से भी हो, लेकिन ये रिलेशनशिप के इश्यूज ज़रूर बनते हैं। जनरली ये देखा गया कि पत्नी से तो संबंध अच्छे रहते हैं, परंतु राहु और शुक्र की युति के दौरान मुख्य जो इश्यूज आते हैं वो लवर से, बिलव्ड से, फ्रेंड से होते हैं। इस प्रकार का जो प्रेम है वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। इस कार्यकाल के दौरान मनाना, रूठना, जुड़ना, टूटना बना रहता है और एक ज़बरदस्त मानसिक तनाव भी बना रहता है। मान सम्मान की हानि होने की संभावना बनी रहती है, हानि होती भी है। और इसका यहाँ तक भी है, अगर यदि मनुष्य अपने आप को अलर्ट ना करे, अवेयर ना करे, तो ये जेल यात्रा तक भी करा देता है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू है कि वह भ्रम की स्थिति में आ जाता है और उसको जो पीड़ा है वो वहीं से मिलती है जो उसके जो खास लोग होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब राहु की महादशा चल रही हो तो नए मित्र बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान नए मित्र बनते हैं, नए संबंध बनते हैं, नए लोग आते हैं और अगर व्यक्ति बगैर सोचे समझे, बगैर जाने पहचाने, बगैर पूरा भरोसा किए अगर अपनी फीमेल मित्र से कोई बात साझा करता है तो हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस दौरान नए मित्र बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि
इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं। इस दौरान अच्छे संबंध बनते हैं, परंतु यदि राहु और शुक्र, विशेषकर शुक्र का जब संबंध 6, 8, 12 से हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा आते हैं। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा, यदि मनुष्य भले ही शुक्र 6 और 8, 12 से संबंध बनाता हो, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखे, पूजा पाठ करे, योग मेडिटेशन करे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देके जाते हैं। अच्छे संबंध बनाते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी जीवन शैली बनती है। परंतु सावधानी नहीं रखी गई मित्र बनाते समय और महिलाओं के प्रति मान सम्मान नहीं रखा गया, तो इसमें अपयश की भारी हानि हो सकती है, धोखा हो सकता है, बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। और यदि इस दौरान अगर आप महिलाओं का हृदय से सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो ये जो कार्यकाल है आपको ज़्यादा नुकसान देके नहीं जाएगा। परंतु फिर भी इसमें यही एडवाइस की जाती है कि महिलाओं से संबंध कम से कम रखें और नए मित्रों को बनाते समय ज़रूरी सावधानी रखें और महिलाओं को प्रति पूरा आदर रखें। और यदि आप महिला हैं तो ये बात आपको सेम अपोजिट सेक्स पुरुष के लिए लागू हो जाती है। महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, मान सम्मान रखें और ये मान सम्मान हृदय से करें, दिखावा या छल का नहीं, वरना राहु की महादशा और शुक्र की महादशा आपको बहुत भयंकर पीड़ा में डाल सकती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लव ट्रायंगल का इसके अंदर बहुत भयंकर रूप बनता है। यानी कि लव ट्रायंगल क्या है कि आप जिसको चाहें वो किसी और को चाहे, या आप जिससे प्यार करने लगे वो किसी और से प्यार करने लगे, या आप उससे प्यार करने लगे जो किसी को पहले से ही किसी अन्य को प्यार करती हो। इस प्रकार का लव ट्रायंगल इस की युति में बनता है और इस प्रकार की फिर ईर्ष्या, द्वेष और एक बहुत मानसिक पीड़ा से व्यक्ति को गुजरना पड़ सकता है। तो लव ट्रायंगल होने की संभावना भी इसके दौरान होती रहती है, यानी कि जिससे आपका संबंध हो उसका किसी और से संबंध हो जाए, इस प्रकार के रिलेशनशिप के इश्यूज भी आते हैं। परंतु ये हमें याद रखना चाहिए, मैं ये फिर बात कर रहा हूँ कि नवग्रह हमारे पूजनीय देव हैं, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें सजा देते हैं। इस दौरान हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, अपने पूजा पाठ में लगाते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर में भरोसा करते हैं, तो यह जो राहु और शुक्र का संबंध भी आपके जीवन को हानि नहीं पहुंचाता, आपके दोष भी वरदान की तरह काम करते हैं। आपकी पीड़ाएं भी आपको कुछ सिखा के जाती है, आपको बहुत बड़ा लेसन लर्न दे के जाती है। ये आपको उसी तरह से जैसे कुंदन तप कर सोना बनता है, तो ऐसे में इस दशा और इस अंतरदशा से जो व्यक्ति निकलता है वो बहुत कुछ सीखता है और जीवन पर्यंत फिर उसके चीज़ें काम आती हैं। परंतु जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, सामाजिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करते और अहंकारवश रहते हैं, तो उनको जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। तो ये कुछ इश्यूज थे शुक्र की अंतर्दशा और राहु की महादशा। फिर हम किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। इस दौरान आप पूजा पाठ करते रहें और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे मिल सकते हो, मुझ पे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। परंतु याद रखिए कि समाधान केवल वही है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, ईश्वर का स्मरण करते रहें, योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, अपने महिला मित्रों का इज्जत करते रहें, उनके प्रति दुर्भाव ना रखें और हो सके तो महिला मित्र कम से कम बनाएं, अनजान से संबंध न बनाएं, नए मित्र न बनाएं। इस दौरान ये सारी पीड़ाएं आपको किसी बहुत बड़े संकट में डाल सकती हैं। फिर मिलते हैं हम
किसी अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।